खबरों की शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ। मध्य प्रदेश के 7 लाख से ज्यादा नियमित सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। कर्मचारियों को जुलाई 2020 और जुलाई 2021 की वेतन वृद्धि का लाभ देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वित्त विभाग ने आदेश जारी करते हुए बताया कि वेतन वृद्धि का लाभ अगस्त की सैलरी से मिलेगा। 2 वेतन वृद्धि एक साथ मिलने से कर्मचारियों को मूल वेतन में 6% का फायदा होगा। इससे सरकार पर 800 करोड़ रुपए का सालाना अतिरिक्त भार भी पड़ेगा। बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। जो लगातार मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी नाराजगी अपनी व्यक्त कर रहे थे डीए की मांग को लेकर, हो सकता है आने वाले वक्त में अब वो नाराजगी भी दूर हो जाए, क्योंकि बड़ा तोहफा मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को सरकार की तरफ से दिया गया है। आपने देखा भी कि किस तरह से प्रदर्शन सरकारी कर्मचारी के द्वारा किया गया था मध्य प्रदेश में डीए बढ़ाने की मांग को लेकर। उन्होंने कहा केंद्र की तरफ से जो फैसला लिया गया है वो मध्य प्रदेश में भी लागू होना चाहिए, मध्य प्रदेश में भी सरकारी कर्मचारियों को फायदा होना चाहिए। और इन सब के बीच एक बड़ा फैसला सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को तोहफा देने का मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से 2 वेतन वृद्धि का लाभ देने का आदेश दिया गया है। जुलाई 2020 और जुलाई 2021 की वेतन वृद्धि भी मिलेगी। और जो गतिरोध चल रहा था मध्य प्रदेश सरकार और सरकारी कर्मचारियों के बीच में डीए को लेकर, वेतन वृद्धि को लेकर, अब वो हो सकता है कि अब खत्म हो जाए और नाराजगी सरकार को लेकर सरकारी कर्मचारियों की कम हो जाए आने वाले वक्त में, क्योंकि जुलाई 2020 और जुलाई 2021 की वेतन वृद्धि भी मिलेगी उनको इस तोहफे के तहत। प्रमोद जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, हमने भी देखा कैसे प्रदर्शन सरकारी कर्मचारी अधिकारी कर रहे थे, डीए बढ़ाने की मांग कर रहे थे और एक तरफ से गतिरोध सरकार और सरकारी कर्मचारियों के बीच में देखने को मिल रहा था। इस बड़े तोहफे के बाद जो ऐलान किया गया सरकार की तरफ से, नाराजगी खत्म होगी? देखिए, जो मांग थी वो सरकार ने पूरी कर दी है और अब आगामी जो माह है उसमें 2 साल की जो बढ़ी हुई वेतन वृद्धि अब कर्मचारियों को ये सौगात मिलने वाली है। वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। प्रदेश के लगभग 7 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को सरकार ने ये बड़ा तोहफा दिया है। देखिए, कोरोना के चलते 2 साल से वेतन वृद्धि कर्मचारियों के वेतन में नहीं हो पाई थी और उसकी बड़ी वजह ये थी कि 20 में भी कोरोना संकट था और 21 में भी था। इसी के चलते प्रदेश के 7 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को वेतन वृद्धि इंक्रीमेंट नहीं हो पाया था। अब जैसे कोरोना संकट कम हुआ है तो सरकार ने ये सौगात कर्मचारियों को दी है और आगामी माह में देखिए 6% जो मूल वेतन है कर्मचारियों को, उसके साथ वेतन वृद्धि का तोहफा सरकार ने देने जा रही है। सरकार पर के खजाने पर देखिए 800 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। ये एक बड़ा भार है, लेकिन सरकार लगातार कर्मचारियों के हित में ये बड़ा फैसला है, बड़ी सौगात है। रक्षाबंधन से ठीक पहले सरकार का ये बड़ा तोहफा है। पिछले दिनों तस्वीरें जो निकलकर सामने आई थी, देखिए उन तस्वीरों ने ये साफ तौर पर बयां कर दिया था कि कर्मचारी नाराज है। लगातार जो कर्मचारी कोरोना संकट के बीच में काम कर रहे थे वो वेतन वृद्धि का लाभ ना मिलने के चलते नाराज थे और काम बंद करने की भी चेतावनी कर्मचारियों ने दे डाली थी। देखिए, इसके बाद सरकार ने आश्वासन दिया था। ये दिखता है प्रमोद कि जो सरकार कहती है कि कोरोना काल की वजह से हालात ठीक नहीं थे, आर्थिक स्थिति सरकार के भी हालात जैसे समान होंगे, मांगे पूरी की जाएंगी। ये देखना होगा कि सरकार अपनी बातों पर है, सरकार जो कहती है वो करती है। देखिए, सिद्ध हो गया है सरकार के इस फैसले के बाद, ये साफ हो चला है कि कर्मचारियों के हित में फैसला लिया है। देखिए, कोरोना का संकट था, सबको पता है हालात क्या थे और मध्य प्रदेश में ही कोरोना का कहर नहीं था, पूरे देश और पूरी दुनिया पर कोरोना संकट था और ऐसे संकट के समय में सभी को एकजुट साथ खड़े होने की जरूरत थी। और देखिए, प्रदेश के जो खजाना है उसकी माली हालत कतई ठीक नहीं थी और ऐसे में सरकार ने जनता की सेवा करना ठीक समझा। और अब जब कोरोना संकट कम हुआ है जैसे तैसे, तो कर्मचारियों के हित में ये बड़ा फैसला लिया गया। आगामी जो माह है उसमें 2 साल की एक साथ जो बढ़ी हुई वेतन वृद्धि है वो सरकार कर्मचारियों को एक तोहफे के रूप में देने जा रही है। देखिए, सरकार ने जो वादा किया था वो अब वादा पूरा करने सरकार जा रही है और 2 साल का 2020 और 2021 का जो वेतन वृद्धि है कर्मचारियों का वो प्रदेश के 7
7 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। ओके प्रमोद, आप बने रहिए, आगे भी लगातार आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे क्योंकि बड़ा तोहफा निश्चित तौर पर सरकारी कर्मचारियों को सरकार की तरफ से। आगे बढ़ते हैं खबर भोपाल से ही, जहां पर आज सुबह 11:30 बजे होगी शिवराज कैबिनेट की बैठक और कैबिनेट की बैठक में कई ऐसे बड़े प्रस्ताव हैं जिस पर मुहर भी लगेगी। कैबिनेट में बताएं आपको, नर्मदा नियंत्रण पहल मंडल की बैठक में शामिल होंगे सीएम। कैबिनेट के बाद लाडली लक्ष्मी योजना के हितग्राहियों को राशि भी देंगे मुख्यमंत्री। लाडली लक्ष्मी योजना के हितग्राहियों से चर्चा भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की जाएगी। प्रमोद लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, क्या जानकारी और कितनी महत्वपूर्ण आज की कैबिनेट मीटिंग? देखिए, जनहित के मुद्दे रखे जाएंगे कैबिनेट में। ठीक 11:30 बजे शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है। कई ऐसी योजनाएं जो कोरोना के चलते ठंडे बस्ते में थी, अब उन्हें फिर से एक्टिव किया जाएगा ताकि जनता को ठीक से इसका लाभ मिल सके और बेहद महत्वपूर्ण है ये आज की कैबिनेट। और इसके बाद मुख्यमंत्री जो लाडली लक्ष्मी योजना के जो हितग्राही हैं उनको सर्टिफिकेट देंगे और उनके खातों में राशि भी डालेंगे। देखिए, सिंगल क्लिक के माध्यम से मंत्रालय से मुख्यमंत्री ये वर्चुअली पूरा कार्यक्रम करने वाले हैं। मुख्यमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है लाडली लक्ष्मी योजना, और मुख्यमंत्री की जो मंशा है कि बेटी पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी, उसी दिशा में सीएम शिवराज ने इस योजना को शुरू किया था। और प्रदेश में देखिए बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लाडली लक्ष्मी हैं, और जो लाडली लक्ष्मी योजना के हितग्राही हैं उनको सर्टिफिकेट देंगे, प्रमाण पत्र देंगे, राशि जो सिंगल क्लिक के माध्यम से उनके खातों में भेजने का काम करेंगे। महत्वपूर्ण बैठक है आज। देखिए, कैबिनेट में तमाम ऐसे मुद्दे रखे जाएंगे जो सीधे जनहित से जुड़े हैं। कई ऐसी योजना है जो पिछले समय से ठंडे बस्ते में थी, उसकी बड़ी वजह ये थी कि कोरोना संकट था। देखते हैं प्रमोद के ऐसे कौन कौन से प्रस्ताव है जिन पर मोहर लगती है, और कैबिनेट मीटिंग को लेकर आप अपडेट भी जरूर हम तक पहुंचाएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। एमपी बोर्ड के 12वीं का रिजल्ट 29 जुलाई को आएगा और इस बार कोई भी छात्र फेल नहीं होगा। सभी छात्रों को जनरल प्रमोशन मिलेगा। रिजल्ट 10वीं के बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स के आधार पर तैयार होगा और छात्र अपना रिजल्ट एमपी बोर्ड की वेबसाइट पर 29 जुलाई को दोपहर 12 बजे देख पाएंगे। अब खबर इंदौर से आपको बताएं, जहां पर अर्जुन ठाकुर गोलीकांड में 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने शूटर रितेश खरोसिया को, चिराग को गिरफ्तार कर लिया। इसके बताया जा रहा है कि मामले में गैंगस्टर सतीश भाऊ समेत 7 आरोपी गिरफ्तार भी हो चुके हैं। आरोपी हेमू ठाकुर अभी भी पुलिस गिरफ्त से दूर बताया जा रहा है। शराब ठेकेदार के ऑफिस में घुसकर फायरिंग की थी। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज भी आप देखिए किस तरह से अर्जुन ठाकुर गोलीकांड में 2 आरोपी जहां गिरफ्तार हुए हैं। ये पूरा मामला भी हम आपको दिखा रहे हैं। शूटर इसमें पकड़ा गया है रितेश खरोसिया और चिराग। अंशुल मुकाती जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ जुड़ गया। अंशुल, क्या अपडेट है, आगे क्या कुछ कार्रवाई अब होगी? बता दूं कि अर्जुन ठाकुर गोलीकांड में लगभग 10 जो आरोपी हैं उन्हें नामजद पुलिस ने किया था और उसके बाद लगातार इनकी तलाश की जा रही थी और इसी मामले में अब 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जिसमें रितेश खरोसिया और चिराग के साथ एक अन्य आरोपी भी है जिसे गिरफ्तार किया। और रितेश खरोसिया जो है वो मेन शूटर इस पूरे गोलीकांड में था जिसने गोली चलाई थी अर्जुन ठाकुर पर और इसकी तलाश पुलिस को की जा रही थी। फिलहाल अभी गोलीकांड में मुख्य आरोपी जो हेमू ठाकुर है वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है और पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। लेकिन एक बड़ी सफलता पुलिस को रितेश खरोसिया और चिराग के मिलने से भी, और पुलिस का अंदाजा है कि पूछताछ में इनसे और भी खुलासे जो है वो गोलीकांड को लेकर हो सकता है। जी ओके, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए अंशुल। और भी कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं जैसा कि अंशुल बता रहे थे। आरोपी हेमू ठाकुर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से क्योंकि दूर बताया जा रहा है, जल्दी पुलिस उसे भी पकड़ लेगी, ये भी पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है। वहीं देवास में नकली सोना गिरवी रखकर करीब 1.25 करोड़ रुपए का लोन लेने का मामला सामने आया है। बताएं आपको, SPFC फाइनेंस कंपनी में कुछ लोगों ने गोल्ड लोन लिया। आरोप है कि उन्होंने नकली सोना गिरवी रखा, 1 करोड़ 73 लाख रुपए का लोन ले लिया, लेकिन ग्राहकों ने उधार नहीं चुकाया। तब कंपनी ने सोना नीलाम करने के लिए व्यापारियों को बुलाया तो सोने के नकली होने की जानकारी मिली कि उसमें ऊपर से सिर्फ सोने का पानी चढ़ाया गया है और अंदर तांबा है। इसके साथ ही
कंपनी के अधिकारियों ने कोतवाली थाने में मैनेजर समेत 4 कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत की है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। खेती का प्रकरण नहीं है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि करीब 2.25 करोड़ का गोल्ड लोन के नाम पे इन्हें धोखाधड़ी की है। की रिपोर्ट मांगी है अपन ने, वो मिल जाएगी तभी उसके बाद। मध्य प्रदेश में नेताओं और मंत्रियों के नाम पर ठगी के मामले लगातार देखने को मिलते हैं। ऐसा एक मामला राजधानी भोपाल से भी देखने को मिला, जहां आरोपी ने खुद को उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का पीए बताकर महिला शिक्षक से 75,000 रुपए की ठगी की है। महिला का ट्रांसफर करने का झांसा देकर ठगी को अंजाम दिया गया। उच्च शिक्षा मंत्री के पीए विजय बुधवानी की शिकायत के बाद क्राइम ब्रांच और साइबर पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी। किया है तो अभी अब संदिग्धों से पूछताछ कर रहे हैं हम लोग, और पूछताछ अभी जारी है। जो मोबाइल जो यूज़ करते थे उन लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। सर कितने संदिग्ध हैं और जो नंबर सामने आया वो किसका है, वो कुछ पता चल पाया? नंबर एक यूज हुआ वो किसी महिला के नाम से रजिस्टर्ड है। हाँ। और इसमें जो संदिग्ध है वो एक ही है जिसको हमने उठाया हुआ है, उससे भी हम लोग पूछताछ जारी है। वहीं भोपाल में कल आयुष विभाग ने देवारण आर्थिक उन्नयन योजना का शुभारंभ किया और योजना के तहत अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में आदिवासियों के लिए रोजगार पैदा किया जाएगा। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि प्रदेश में आयुष की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि जनजातीय समाज को जोड़कर हम औषधियों को उगाएंगे और ग्राम सभाओं को अधिकार दिए जाएंगे। पौधों की आपूर्ति और प्रबंधन के लिए निजी संस्थाओं से अनुबंध भी कर सकते हैं और एफपीओ का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए संग्रहण, पैकेजिंग, भंडारण की चेन भी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हम कृषि, फॉरेस्ट, आयुष, रूरल, ट्राइबल, उद्योग, आईटी विभाग को जोड़कर काम करेंगे। सतना के चित्रकूट में जुड़वा भाइयों के अपहरण और हत्या के मामले में 5 आरोपियों को सजा का ऐलान हो गया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि पीड़ित पक्ष ने फांसी की मांग की थी और पूरे मामले में अब पीड़ित पक्ष हाईकोर्ट में अपील करेगा। मामला फरवरी 2019 का है। तेल कारोबारी ब्रिजेश रावत के 6 साल के जुड़वा बेटों का अपहरण कर लिया गया था और 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी, लेकिन 20 लाख रुपए देने के बाद भी आरोपियों ने दोनों मासूमों को मौत के घाट उतार दिया। यमुना नदी में पत्थर बांधकर फेंक दिया था। मामले की तफ्तीश के बाद सभी 6 आरोपियों को पकड़ लिया गया था, जिसमें से एक आरोपी ने जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कोर्ट ने सुनवाई के बाद पद्मकांत शुक्ला, राजू द्विवेदी, लकित तोमर को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि विक्रम और अपूर्व यादव को उम्र कैद की सजा मुकर्रर की है। पांचों को डबल आजीवन कारावास मिला है। फैसले की मिलने के बाद उसे देखेंगे। इसके बाद फिर अपन माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे, क्योंकि हम फांसी की मांग कर रहे थे। माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में क्या पाया गया कि उनको आजीवन कारावास दिया गया, उसको देखेंगे आगे। ऐसे अपराधियों को समाज में जिंदा रहने का हक नहीं है, क्योंकि समाज असुरक्षित रहेगा ऐसे अपराधियों से, ऐसी सोच के लोगों से, जिनके अबोध बच्चे पैसे के लिए निशाने पे हो। साहब मैं तो अंतिम स्थिति तक लड़ा हूँ, अंतिम स्थिति तक लड़ूंगा, लड़ता रहूंगा। खंडवा में नवजात बच्चों की खरीद फरोख्त मामले में डॉक्टर सौरभ सोनी के स्वाति फार्मा क्लिनिक को पुलिस ने कल सील कर दिया। हालांकि नाबालिग प्रसव करने वाली डॉक्टर रेणु सोनी अभी भी फरार है। पूरे मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से 2 आरोपियों का पुलिस रिमांड लिया गया, जबकि एक कथित नर्स की न्यायिक हिरासत में उसको जेल भेज दिया गया। आपको बताएं कि पिछले हफ्ते एक महिला डॉक्टर, एक प्राइवेट क्लिनिक संचालक करने वाले डॉक्टर ने एक नाबालिग लड़की का प्रसव कराया था और प्रसव के बाद पैदा हुए नवजात बच्चे को बेचने का मामला सामने आया था। पुलिस ने इस पूरे मामले में कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, कोर्ट में भी पेश किया गया। इसमें 2 आरोपी जिनको पीआर प्राप्त किया गया, सौरभ सोनी एवं कमलेश नरवरिया, और महिला जो आरोपियां हैं उसको जेआर पे जिला जेल दाखिल किया गया। बाकी आरोपी इसमें 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी जल्दी गिरफ्तारी के प्रयास किए। एक सोनी अस्पताल की डॉक्टर रेणु संचालिका एवं एक मोहसिन खान, 2 आरोपी अभी फरार हैं। निवाड़ी के पृथ्वीपुर पुलिस थाने में उस समय हड़कंप मच गया जब थाने में बने स्टोर रूम में जबरदस्त धमाका हुआ। विस्फोट इतना भयंकर था कि स्टोर रूम की छत उड़ गई, पूरा इलाका दहल गया। विस्फोट के बाद पुलिस थाने में थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी भी मच गई। पूरे मामले में पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। बताया जा रहा है कि दोपहर 1 बजे हुए धमाके की गूंज करीब 4 किलोमीटर तक
सुनाई दी है। थाने के पास स्थित नगर पालिका कार्यालय और मकान भी हिल गए। विस्फोट के बाद थाना परिसर से धुएं का गुबार उड़ता नजर आया। पूरे मामले में जांच एसटीओपी कर रहे हैं और एफएसएल की टीम को भी सूचना दे दी गई है। जैसे ही देखा तो थाने के पास से काफी धुएं का गुबार और चद्दरें ऊपर उड़ रही थी और लोग वहाँ मकानों में घुसे। मकानों में कोई क्षति नहीं हुई थी। फिर लोगों ने देखा कि थाने के पीछे जो उनका कबाड़े का गोदाम बना हुआ है उसमें बहुत जबरदस्त विस्फोट हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे बम फटा हो या हथगोला फटा हो या कोई गैस का सिलेंडर फटा हो। परिसर से जहाँ पे पुराना लंबित माल थाने का रहता है वो रखा रहता था, वहाँ किसी अन्य कारण से कोई ब्लास्ट हुआ है, इसकी जांच की जा रही है। जांच के लिए एसडीओपी गठित को जांच सौंपी गई है और साथ में फॉरेंसिक टीम को भी बुलवाया गया है कि मौके पे जांच की जाए कि किन कारणों से इस तरह का ब्लास्ट हुआ है। वहीं आगर मालवा में युवाओं पर सेल्फी का क्रेज है। लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और प्रशासन नदी नालों से दूर रहने की एडवाइजरी जारी कर चुका है, लेकिन बावजूद इसके लोग मान नहीं रहे हैं। नलखेड़ा में लखुंदर नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके बावजूद कई युवा नलखेड़ा में बगलामुखी मंदिर के पीछे बने डैम पर जान जोखिम में डालकर सेल्फी लेते नजर आए। बांध से निकलते तेज पानी के बीच कई युवा तो स्टंट करते नजर आए हैं। एक छोटी सी लापरवाही इन युवाओं की जान पर भारी पड़ सकती है। वहीं प्रशासन बैरिकेड्स लगाकर पुलिस की तैनाती करने का आश्वासन दे रहा है। एक्शन में फोटो खिंचाते हुए पानी का बहाव इतना मात्रा में है कि वाले भाग में जो पानी अभी तेज हो गया है पानी लखुंदर नदी में, तो वहाँ एहतियात तौर पर बैरिकेडिंग लगवा दी जा रही है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोई एक व्यक्ति की भी नियुक्ति कर दी जाएगी वहाँ पर, जिससे कि कोई भी व्यक्ति आ जा ना सके अनावश्यक रूप से, जिससे कि कोई पानी में कभी कोई ऐसी घटना घटित ना हो।